नमस्कार, ओम नमः शिवाय। हरियाली और रास्ता से गुजरते गुजरते हम आए हैं बेले-रिवियर-शेस। यहाँ एक बड़ी नदी है, लेकिन वो शेष नहीं है, उसमें पानी भरा हुआ है। और हम आए हैं यहाँ पर शिव अभिषेक करने, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से। और आज इस मंदिर को देखेंगे तो बहुत सुंदर है। ये पहले मंजिले पर है और इसको लगभग 32 साल हो गए हैं इस मंदिर को। और यहाँ बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हर सैटरडे संडे को यहाँ पर योगा क्लास होती हैं, रामायण भी होती हैं। और यहाँ के जो आचार्य हैं आए हैं भारत से, आचार्य सुनील राम सागर मिश्रा जी आज इस पूजा विधि के अंतर्गत हमें बताएंगे कि 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा कैसे की जाए। उनकी पूजा करते करते तो हमारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन उसका एक मार्ग है सीधा साधारण सा, उसके बारे में वे आपको जानकारी देंगे। तो चलिए हम एक साथ मिलकर आज के इस शिव अभिषेक में भाग लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से हम यहाँ पर पुष्पालोचना मंदिर के जो प्रधान हैं और सदस्यगण हैं, आप सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आज यहाँ पर शिव अभिषेक का आयोजन किया है। फेडरेशन की ओर से हमारा संदेश यही है कि हम चाहते हैं जो हमारे नौजवान लोग हैं, जो 12 और 20 साल के जो बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो सब लोग यहाँ पर जितनी भी कार्यक्रम मंदिरों में हो रहा है और गाँवों में हो रहा है, वो आकर के उसमें भाग लेने की कृपा करें। क्योंकि जब हम देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मंदिर में सिर्फ बुजुर्ग लोग आए हैं। हर सोमवार को अभिषेक होता है। हम लोग और मेरे भाई यहाँ पर हैं, हम लोग मॉरिशस के चारों कोने पर जाते हैं सोमवार को, पर यही देखने को मिलता है कि सिर्फ बुजुर्ग लोग, माताएं और बूढ़े लोग मंदिर में आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस बार, इस साल का जो आराधना रामायण का जो कंपटीशन है, हमने रखा है सिर्फ नौजवानों के लिए, जो कि 12 और 20 साल के जो लोग हैं और जो स्कूल में पढ़ते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूरी देश में चारों कोने में हम लोग गुरुकुल शिक्षा कोर्स कर रहे हैं। जहाँ पर मॉरिशस में 25 मंदिरों हैं जहाँ पर गुरुकुल शिक्षा कोर्स हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर भी पुष्पालोचना मंदिर बेले-रिवियर-शेस में हर रविवार को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा कोर्स चल रहा है। तो आप लोगों से हम यही मांग करते हैं, आप लोगों के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग उसे यहाँ पर भेजिएगा। ये जो गुरुकुल शिक्षा कोर्स है बहुत ही लायक है, क्योंकि अगर हमारे जो नौजवान और बच्चे लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तो वो लोग हमारे जो कैसे कहते हैं संस्कार हैं, संस्कृति हैं और जो कल्चर है वो बहुत दूर ही रह जाएंगे। तो एक बार फिर हम आप लोग सभी लोगों से मांग करते हैं कि जब भी समय मिले आप अपने बच्चों को लेकर के मंदिर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, उन लोगों को अपने साथ लेकर के आएगा। और यहाँ पर जो रविवार को गुरुकुल शिक्षा कोर्स चलती है 9 से 12 बजे तक, आप लोग अपने बच्चों को भेजने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। है जग में सबसे महान गजानन लंबोदर, तू है जग में सबसे महान गजानन लंबोदर। लंबोदर तू लंबोदर, लंबोदर तू लंबोदर, तू है जग में सबसे महान
जय सिया राम। शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा हमारी स्वयं रक्षा करता है। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्म वैदिक धर्म को मानते हैं। हमारा जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, ये देखा जाए तो 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। पहले स्तंभ में बताया गया है कि व्यक्ति को जो है पवित्रता रखनी चाहिए जीवन में, और दूसरे स्तंभ में कहा गया है कि पवित्रता के साथ साथ व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और तीसरी बात, तीसरे स्तंभ के बारे में कहा गया कि व्यक्ति को अहिंसावादी होना चाहिए, जीवन में हिंसा नहीं करना चाहिए। और चौथे स्तंभ में जो है कर्म कांड, दान, तप, पूजा पाठ, ये सब बताया गया है। इन्हीं 4 स्तंभों को लेकर जो है हमारा सनातन धर्म जो है खड़ा हुआ है। हम पूजा करते हैं, हम देखते हैं प्रायः कि हम पूजा करते हैं तो पूजा के आरंभ में आचार्य के माध्यम से 3 बार आचमन कराया जाता है। उस आचमन का मतलब क्या है? क्योंकि हम बाहर से इस तन को, शरीर को जो है स्नान इत्यादि करके तो पवित्र कर लिए, सुंदर वस्त्र पहन लिए, लेकिन आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें आचमन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आचमन करने मात्र से ही जो है आत्मा है पवित्र होती है। जब ये आत्मा पवित्र होती है तभी परमात्मा से इसका मिलन होता है। हाँ, इसके बाद आचार्य भगवान को टीका नहीं करते हैं, स्वयं को टीका नहीं करते, यजमान के माथे में टीका करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्योंकि चंदनस्य महत्कुंडम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरत नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कहते हैं चंदन लगाने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है, पवित्र करता है, पापों का शमन करता है। हाँ, और जो नित्य इसको लगाता है कहते हैं उसके जीवन में सदैव लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो वो हमें पवित्र करता है। हाँ, पवित्रता के साथ साथ हम जो है भगवान के सामने पुष्प इत्यादि लेकर शांति पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि शांति पाठ करने से हमारे जीवन में सब प्रकार से मंगल हो, शुभता की प्राप्ति हो, इसलिए हम शांति पाठ करते हैं। इसके बाद 17 देवताओं का, 17 प्रधान देवताओं का नमस्कार कराया जाता है। जैसे श्रीमन गणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, जो इस प्रकार जो इस नमस्कार कराया जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा हि अभ्यन्तरः शुचि शुचि सर्वत्र शुचिः। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नानियम जाने नैव जानै न जानै। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। फ्लैट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिलेया गांव के मध्य में पुष्पलोचनाय शिव मंदिर के अंदर जो है ये विशेषा परिवार की ओर से सुंदर सा शिव अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक दिन जो है सारे भक्त आकर भगवान शिव का पूजन करते हैं, लेकिन सोमवार को हमारे इस मंदिर पर जो है प्रत्येक सोमवार को शिव अभिषेक रखा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है सबको धन्यवाद देते हुए शिव अभिषेक प्रारंभ करेंगे। ओम पुनः पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा हि अभ्यन्तरः शुचि शुचि सर्वत्र शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अथ यजमान भालेषु स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। ओम चंदनस्य महत्पुंडं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरत नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्य महत्पुंडं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरत नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेते हुए भगवान से सर्वदा अपने जीवन में, अपने परिवार में, पूरे समाज में सुख शांति की प्रार्थना है तो भगवान से शांति पाठ करेंगे और भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयो सुबुद्धि
श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जा तां तां नता स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवे कुचरिता नितवाद्भुतानि सर्वेषु देव्य सुरदे वगणादिकेषु हेतुः समस्त्र जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरपपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमद्या ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माँ भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर भगवान को माथा झुकाकर नमस्कार करेंगे। जहाँ पर आपको नमः शब्द सुनाई देगा वहाँ पर माथा झुकाकर भगवान को प्रणाम करिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः। यहीं से खड़े खड़े अपने माता पिताजी को वंदन कर जाइए। मातृ पितृजन कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ये तत्कर्म प्रधान देवताः गणपति सहित सांब सदाशिवाय महारुद्रायै नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। हाथ में एक गंधाक्षत पुष्प लेते हुए गणेश जी की प्रार्थना करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि आवृष्ठे क्षणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिपसिदार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां धिस्तो भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घ्रियुगा स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं वज्राम्यं शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्र्यस्ति भुवनेश्वरः देवः दिश्यन्तु नः सिद्धिः ब्रह्मेशा न जनार्दनः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमो नमः। सर्वकार्यसिद्ध्यर्थये गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। माँ बोलिए गणपति गजानंद भगवान की जय। पृथ्वी माँ को नमस्कार करिए। विश्वाधारा सिधरणे शेषनागोपस्थिता उदिता शिवराहेन कृष्णेन सतबाहुनाथ प्रायश्चित संकल्पः। ओ मध्य पूर्वो चित्र शुभ पुण्यतिथौ मम ही जन्मन जन्मांतरे वा कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञाति स्पर्श स्पर्श भुक्ता भुक्त पीता पीतादि कृतकर्म दोष परिहारार्थम करिष्कर्मण अधिकार प्राप्त्यर्थम
यथाशक्ति गो निष्क्रिय भूत द्वारा प्राचिता किन करुणा पापा महाविष्णु प्रियता नमः। 3 बार बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को नमस्कार कर जाएंगे। ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमो नमः। हाथ जोड़ते हुए गौ माता को नमस्कार करिए। गाओ में अग्रतः संतो, गाओ में संतो पृष्ठतः, गाओ में हृदया संतो, गवा मध्ये वसाम्यहम्, गवा मंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशा, यस्मात् तस्मात् श्रियं मे छाति हि अलोके परत्र च, अदितिर्देव माता च वेद माता च धीश्वरी, धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। ओम गव्यै नमो नमः। हाथ जोड़ते हुए अपने गुरुजी महाराज को नमस्कार करिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णायै वयं नमः। परम गुरुभ्यो नमः। कृष्णायै गोविंदायै नमो नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाता शिशुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। 3 बार बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे 28तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे हिंद महासागर मध्ये मॉरीशस देशौः बिलेय ग्राम्य मध्ये सिद्धार्थ नाम संवत्सरे शुभायने शुभगोले ग्रीष्म ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे एकम्यां तिथौ सोमवासरे स्वाति नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे तुला राशि स्थिते चंद्रे मेष राशि स्थिते श्री सूर्ये शुभ राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुरु विशेषण विशिष्टायाम शुभपुंड तिथौ। अपना जो है गोत्र का नाम बोलिएगा। काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम्मा। अपना अपना नाम बोलने के लिए ग्रह गुरु विशेषण विशिष्टायाम शुभपुंड तिथौ। अमुक गोत्रोत्पन्नो हंस परिवारस्य विशेषाः परिवारस्य ममात्मनः। श्रुति ध्यान से सुनिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फलवाप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम तथा च मन्म जन्म जन्म राशे सकाशाद्य केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूरक्रियाः ते सूचितं सूचित्स्यमाणं च सर्वा यत् सर्वारिष्टं तद विनाशद्वारा सर्वदा तृतीयिकादश स्थान स्थित वक्षु फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि समंतरे विचिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आधिदैविकादि भौतिकादि आध्यात्मिक त्रिविध ताप समनार्थम पाप समनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल वाप्त्यर्थम यथा ज्ञान यथा मिलितोपचार दिव्य शिव देवस्य पूजन अभिषेक कर्म अहम आचरिष्ये। भगवान के पास छोड़ दीजिए। पुनः से तदंगत्वेन गणपत्यादि देवानां पूजनम च हम करिस्तत्रादौ दिग्रक्षणम कलशाराधनम दीपूर्जनम सूर्यपूर्जनम शंख घंटार्चनम आसन शुद्धिम चाम करिष्ये। हाथ जोड़ते हुए 10 दिशाओं को नमस्कार कर जाए। ओम प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री अगिन्याम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खरधारिणीं प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायाभ्यं मगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणीं ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दद्दिशो रक्षेद चामुण्डा सौवाहना तालत्रयं कुर्यात् तथ घातत्रयं कुर्यात् तथ नेत्रोदकरणोदिस्पर्शः। ओम पुनः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा हि अभ्यन्तरः शुचिः शुचिः सर्वत्र शुचिः। हाथ में जो है गंधाक्षत पुष्प लेते हुए जो है उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज को नमस्कार करिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ओम हंघनमतये नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा देंगे। हाथ में पुनः से पुष्प लेते हुए दक्षिण दिशा में जो है भैरव दादा को नमस्कार करेंगे। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाया कल्पांता दहनोपवम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुर्मसि। ओम बम बटुक भैरवायै सुख संपत्तिदायक भैरवायै नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे ध्यानम समर्पयामि। हाथ में एक गंधाक्षत पुष्प लेते हुए दीप नारायण भगवान को नमस्कार करेंगे। सामने जो प्रज्वलित है उनको नमस्कार करिए पुष्प लेकर। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी ही अविघ्नकृत यावत पूजाम करिष्यामि तावदत्र स्थिरो भव। दीपस्थ देवताभ्यो नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। हाथ जोड़ते हुए आकाश मंडल में चंद्र नारायण भगवान को सूर्य नारायण को नमस्कार करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सूर्याय नमो नमः चंद्राय नमो नमः। हाथ में एक गंधाक्षत पुष्प लेते हुए भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम एक पुष्प लेकर भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परस्मगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्मै व्राघकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय भवानी शंकराय नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा देंगे। हाथ में पुनः से एक पुष्प लेते हुए माँ भगवती को नमस्कार करेंगे, पार्वती को नमस्कार करेंगे। मेधासि देवी विदिताखिल शस्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौर संगा श्रीकैट भारी हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा पार्वती दिव्यै नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। माँ भगवती के चरणों में पुष्प चढ़ा देंगे। हाथ में पुनः से एक पुष्प लेते हुए नाग देवता को नमस्कार करेंगे। नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम सर्पायै नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। 4 बार जो है हाथ में पुनः से 2 दाना चावल लेते हुए भगवान का आवाहन करेंगे। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै आवाहनार्थे प्रतिष्ठान्ते स्वागतार्थे। शिवाजी पे चारेला गंगा के जलवा शिवाजी पे चारेला गंगा के जलवा गंगा के जलवा हो गंगा के जलवा हो हरे रामा रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा रामा हरे रामा हरे रामा रामा हरे रामा
हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का वर्णन बताया गया है। कोटि मतलब शब्दानाम अनेका अर्था, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जे खाए बौराए जग जे पाए बौराए। एक कनक धतूरे को कहते हैं जिसको खाने मात्र से व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, और एक कनक सुवर्ण को, सोना को कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में किसी के पास आ जाए तो वो भी व्यक्ति जो है मदिया जाता है, पागल हो जाता है। तो शब्दानाम अनेका अर्था, 33 कोटि हैं। कोटि मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। यदि प्रकार में पूजा करने जाएं तो संभव है कि प्रत्येक देवताओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों में नहीं। लेकिन देखा जाए तो करोड़ों में है, क्योंकि हमारे धर्म में वनस्पतियों इत्यादि की भी पूजा बताई गई है। तो ऋषियों को पता था कि कलयुग में मनुष्य की आयु बड़ी छोटी होगी, 100 वर्ष की आयु होगी। यदि वो 33 कोटि देवताओं को नमस्कार करने जाएगा तो करोड़ों वर्ष, कई साल बीत जाएंगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने छोटे छोटे हमारे जो है नित्य जीवन में पूजा पाठ के अंदर जो है विधान बनाए हैं कि 17 प्रधान देवताओं को नमस्कार करने से 33 कोटि देवताओं का बंधन पूर्ण होता है। इसके बाद हम गणपति प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये विघ्न हरता हैं। ये हर प्रकार से हमारे जीवन में जो है हमारे विघ्नों को दूर करते हैं। इसके बाद प्रायश्चित संकल्प करते हैं, क्योंकि भागवत में कहा गया है जीवो जीवस्य भोजनम। संसार में प्रत्येक व्यक्ति से हिंसा होती है। यदि हिंसा करते हैं तो पाप लगता है, और पापी बनकर हम परमात्मा का पूजन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो शादी के बाद प्रत्येक स्त्री को 4 तरह के, हमारे धर्म में शास्त्रों में वर्णन है कि 4 तरह के पाप प्रत्येक स्त्री को शादी के बाद लगते हैं। तो 4 तरह के पाप क्या हैं? सुबह उठना, झाड़ू मारना, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु मर जाते हैं। आपके घर में नौकर मारे कि आपके घर की स्त्री मारे, वो पाप घर की स्त्री को लगता है। हाँ, पानी पीने के लिए मटके में जल का संग्रह करना, हाँ, सुबह जो है रसोई घर में जाकर भगवान का जो है भोग तैयार करना, अपने लिए खाना तैयार करना। इसके पश्चात जो है अन्न को साफ करना। इस तरह से अनेकों पाप जो है प्रत्येक स्त्री को 4 तरह के पाप विवाह के पश्चात नित्य लगते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इन पापों से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि नित्य जाकर भगवान का जो है वैश्य देव संकल्प हवन करना चाहिए भोजन बनाने के बाद। यदि ये ना कर सकें तो क्या करना चाहिए? तो कहा गया है कि मध्य के जो पास का जो शिवालय है वहाँ जाकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात यदि पूजन ना कर सकें तो शास्त्रों में बताया गया कि प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो मंडे को जाकर भगवान का विधिवत पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। यदि मंडे को भी नहीं कर सकते हैं तो मासिक शिवरात्रि में करना चाहिए। यदि ये भी नहीं हो सकता है तो क्या कहा गया कि वर्ष में हमें सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। यदि ये भी नहीं हो सकता तो कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है सीधा निकालना चाहिए। यदि ये भी नहीं हो सकता तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि 3 साल में गंगा स्नान करना चाहिए। यदि ये भी नहीं हो सकता तो फिर ऊपर चले जाना चाहिए, यहाँ रहने का कोई मतलब होता नहीं है। तो प्रायश्चित संकल्प, हाँ, भगवान का पूजन करने से जीवो जीवस्य भोजनम, सबको पाप लगता है, प्रत्येक व्यक्ति से हिंसा होती है, तो भगवान का पूजन करने से हम पापों से मुक्त होते हैं। हाँ, इसके बाद संकल्प कराया जाता है। संकल्प मतलब किसी कार्य का निश्चय करना। उसके बाद भगवान का जो है, हाँ, गणेश जी का ध्यान के बाद हनुमान जी, भैरव जी, इसके बाद जो है भगवान शिव की जो है किसी भी देव की पूजा करेंगे तो 4 बार जल चढ़ाएंगे। पहले भगवान को पैर धुलने की भावना से जल चढ़ाया जाता है, दूसरी बार जो है अर्घ, फिर आचमन, भगवान को जल पिलाने, स्नान इत्यादि करने की भावना से, हाँ, चौथी बार जल चढ़ाकर भगवान का सुंदर जो है पंचामृत इत्यादि से षोडशोपचार जो है भगवान का पूजन करते हैं। ऐसा ये सब कर्म करने से व्यक्ति का जीवन धन्य तो होता है, लेकिन उसके सारे जो है कष्टों को दूर करते हुए परमात्मा उसके जीवन में उसको शुभता की प्राप्ति कराता है। हर प्रकार से उसका भगवान का पूजन करने से, धर्म पथ पर चलने से व्यक्ति का हर प्रकार से कल्याण है।
इसलिए हमें प्रायः प्रयास करना चाहिए। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं, इसलिए हमें धर्म पथ पर चलते हुए जो है सदैव धर्म मार्ग पर चलते हुए भगवान का जो है पूजन करते हुए भगवान का आशीर्वाद प्रदान करते रहना चाहिए। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। लीला न्यारी है तू शंभो रे शंभो रे, तू तो कन कन में है समाया। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। सबके हैं स्वामी अंतर्यामी, कीर्ति सबसे है न्यारी। हे शिव शंकर देव अभयंकर, तुम हो जानितकारी। सभी को पाले के रखवाले, तेरे खेल निराले। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। तेरी जटा से बहे गंग धारा, घर में है त्रिशूल तेरा। भक्तों की नैया करता किनारा, पावन है और प्यारा। गिरजा स्वामी तारक नामी, जीवन देने वाले। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। घट घट वासी हे त्रिपुरारी, भक्तों के रखवाले। हे शिव शंकर संकट हारी, महादेव कहलाने वाले। जीवन दाता तू ही विधाता, मुक्ति देने वाले। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। त्रिशूलधारी रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। ओम नमः शिवाय। यहाँ श्री पुष्पलोचन मंदिर में सभी को स्वागत है। यहाँ हमारे एक्टिविटी जो होता है योगा क्लासेस,
हिंदी क्लासेस, शादी, और वैसे तो बहुत एक्टिविटी, जैसे हर सोमवार को शिव अभिषेक होती है, और सभी जो त्यौहार है हमारे वो तो होते रहते हैं हर महीने, हर सप्ताह। और यहाँ जो है शादी के अलावा जो ग्लोबल हीलिंग है हर सप्ताह आती है, लगभग 400-500 लोग जुटते हैं। और बिलेर गांव में यहाँ हमारी बहुत लोग व्यापारी है, दुकानदार है, कुछ लोग अपने अपने सब्जी आदि रोकते हैं, और कुछ लोग सरकारी है। क्लास सुबह 8 बजे, 9 से 12 इसे संडे को क्लासेस हिंदी से 9 से 12, और शाम को कभी कभी कीर्तन मंडली भी आती है। वैसे तो हर सोमवार को रामायण मंडली लोग रामायण भी गान गाते हैं, और मांग की है कि और दिन जोड़ेंगे कि रामायण की क्लास चलते रहे। वैसे तो हमारे जो पुरोहित है वो मांग की है कि और बच्चे लोगों का कोर्स होंगे, ये हम आशा करते हैं आने दिन में ये सब चलते रहे। ओम इदगुं हविः प्रजनन में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्या भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां में करोत वनं पयोरेतो अस्मा सुधता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि।